आज सुबह जब हमारी नींद टूटी तो हमने देखा मौसम इतना अच्छा है तो हम घर में कैसे रहे, तो हम भी निकल लिए घूमने के लिए। जैसे ही गेट नंबर 1 से निकले तो यहाँ का तो नजारा ही अलग था। यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर तो छोड़ो कोई आदमी भी नहीं दिख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हमें मिला एक बस स्टैंड, जहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आराम किया। आज का तो घूमना हो गया। इसके बाद से हम निकले अपने वापस घर की तरफ। और ये कटहल के पेड़ जो अगर हमारे यूपी में होते ना तो दिनों दिन भाई चोरी हो जाती, मगर यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं। और वापस आके जब देखा तो मेरे तो 6,500 से भी ज्यादा स्टेप हो गए थे, वो भी एक दिन में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद से मैंने सोचा चलो क्यों ना कुछ खा लिया जाए, क्योंकि बिना आदत के इतना दूर चलने के बाद भूख तो लगी जाती है। और इधर इन दोनों का दिमाग तो अलग ही चल रहा था। ये चले गए अपने लिए डोसा लाने। चलो खैर, मैंने तो अपना चना ही खाया और कोई बात नहीं, डोसा तो घर में ही आएगा, यही विचार करके मैंने अपना काम कर लिया तब तक। और इतने में ये दोनों बाप बेटा डोसा लेके आ भी गए। और सच में मेरे लिए लाए थे कि नहीं लाए थे, मैं तो बहुत शंका में थी। और जैसे ही मैंने सारी प्लेट लगाई ये तो खाना ही स्टार्ट कर दिए। और मुझे बोले आपके लिए तो नहीं लाया और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैंने भी चुपचाप बैठ के देखा और फिर मैं चली गई अपने लिए आम लेके आने। और जब मैंने ये आम काटे सच में बहुत ही टेस्टी। भाई टेस्ट तो होगा ही ना, नेशनल फ्रूट जो ठहरा। उसके बाद से इन्होंने बोला थोड़ा मुझे भी टेस्ट करो। फिर मैंने बोला। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे और इसे खिलाने के बाद फिर मुझे भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर ही लिया। और सच में डोसा मेरा इतना फेवरेट है ना कि आप मुझे तीनों टाइम दे दो पेट तो भर जाएगा, मगर मेरा मन तो भरने ही वाला नहीं कभी। और फिर इसे खाने के बाद मैं लग गई खाना बनाने की तैयारी में। और आज बनाने थे मुझे करेले। अच्छे से धो के काटे का। और मैंने इसे थोड़ा धूप में दिखा लिया। इसे ना इसकी सब्जी थोड़ी खिली खिली होती है। साथ ही मैंने चढ़ा दी सिंपल सी दाल। इसमें बस आपको नमक हल्दी डालना है और फिर इसे लगा लेना है सिंपल से। साथ ही साथ कढ़ाई चढ़ा के सब्जी भी बना लेते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ डालना नहीं होता, बस सरसों का तेल, थोड़ा सा लहसुन जीरा और फिर बस इसे फ्राई करना होता है। और इसी के साथ बना लेते हैं एक चटपटी सी आम की चटनी। ये आम इतना हार्ड हो गया था, इसे काटते काटते मेरी उंगली कट गई। चलो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। फिर थोड़ा आम को टेस्ट करके देखा कि ये चटनी के लायक है कि नहीं। और फिर आम को छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद मैं चले गई अपने गमले से पुदीना लेने के लिए, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे भी दिन में जितनी बार मैं बालकनी में आती हूँ इसके 1-2 पत्ते तोड़ के खा ही लेती हूँ। और जब तक इधर दाल भी बन के हो गई थी रेडी, फिर उसके बाद उसी कुकर में मैंने चढ़ा दिया इसमें चावल। और इधर सब्जी भी बन के हो गई थी रेडी। ये देखिए कितने खिले खिले बने हैं ना, क्योंकि इसे बिना ढके मैंने बनाए हैं, ऐसे ही खुले में। आप भी ऐसे बनाइए, करेले बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद से चटनी के लिए मैंने डाला लहसुन मिर्ची पुदीना आम और ये नमक। चटनी को ना आपको डायरेक्ट ग्राइंड नहीं करना है, इसको ना आपको पल्स मोड पे चलाना है ताकि ये थोड़ा सा दरदरा रहे। इसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता खाने का, क्योंकि मुझे बहुत ही तेज भूख लगी थी। और मैंने खाना लगा दिया। ये हमारा सिंपल सा आज का खाना। और मैंने दाल तड़का इसलिए नहीं लगा क्योंकि दाल तड़का करने के बाद आपको ना चटनी का टेस्ट नहीं आता। और वैसे भी मुझे प्लेन दाल पसंद है और इस करेले के साथ तो प्लेन दाल ही अच्छी लगेगी। इधर मैंने अभी को जब खिलाया तो उसे भी बहुत पसंद आया। पति हो तो ऐसा 1-2 तेज पत्ता मांगा था मैंने और इन्होंने पूरी डाली ही लेके आ गई। चलो कोई ना, इसे तोड़ के रखती हूँ, ज्यादा दिन काम आएगा। और इसकी डंडी भी ना सच में बहुत अच्छी खुशबू कर देती। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।